अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज जी खान ने ताकतवरों के छक्के छुड़ा दिए हैं। अब तक जो भी प्लान बने हुए थे, जिन जिन प्लानों पर मेहनत हुई थी, काम हुआ था कि अब हम खान को रगड़ा लगाने के लिए ये काम करेंगे, खान ने उन तमाम के तमाम प्लानों को आज दफन कर दिया है और एस्टैब्लिशमेंट के इस वक्त हाथ खाली हैं। यानी उनके पास अब कुछ भी नहीं है। कोई नया ड्रामा नहीं है, कोई नई कहानी नहीं है, कोई नया प्लान नहीं है। सारे के सारे प्लान ही आज उड़ चुके हैं। सबसे पहला झटका जो खान की जानब से दिया गया है वो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने एक भोंडी हरकत की। उन्होंने कहा कि 20 दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाओ और वरना जो है आप लोग समझो कि आपका बल्ले का निशान गया, आपका बल्ले का निशान गायब होगा। अब उसके फौरन बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था इस फैसले को हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। मैंने आपको लोगों को बताया था कि अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ही आपके पास ऑप्शन बचा हुआ है, फिर भूल जाएं कि आपको बल्ले का निशान मिलेगा। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपकी समाअत होगी या उस समाअत पर फैसला आएगा, हो सकता है तब तक इलेक्शन भी हो चुका हो। तो मैंने कहा था इस फैसले के बाद अगर यही तैयारी है तो समझ ले फिर बल्ले का निशान बैलेट पर नहीं होगा। लेकिन आज खान ने मंजूरी दे दी है, खान ने इजाजत दे दी है। खान ने कहा कराओ इंट्रा पार्टी इलेक्शन। अहमद खान साहब की मुलाकात हुई खान से और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो इलेक्शन कमीशन ने खच मारी है, जो भोंडा फैसला दिया ताकतवरों की ईमा पर, इसको हम चैलेंज भी करेंगे। अब सरप्राइज नंबर 1, यानी वो जो तैयारी थी कि बल्ले का निशान तो होगा ही नहीं और फिर जो है वो हम इलेक्शन मैनेज कर लेंगे। हालांकि ताकतवरों को यह भी लगता है बल्ले का निशान हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और खान ने इस हवाले से तैयारी भी करके रखी हुई है एडवांस के अंदर। ये 1 महीना पहले मैंने आपको बताया था कि बल्ले का निशान ना हो, उस एंगल से भी खान ने जो है वो प्लानिंग करके रखी हुई अडयाला जेल के अंदर। सरप्राइज नंबर 1। सरप्राइज नंबर 2, ये अलकादर यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल जिसको कहा जा रहा है, वो पैसे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसे आगे सिंध को डिलीवर कर दिए चंद दिन पहले और वफाकी हुकूमत को दे दिए। उन पैसों का वो खान पे जी 190 मिलियन की करप्शन। कौन सी करप्शन? यानी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। वो बात ऐसे करते हैं कि जैसे खा गया है कोई। देखिए खबर ऐसे ब्रेक होती है कि जैसे 190 मिलियन का डकार मार गए बुशरा बीबी और इमरान खान। वो 190 का 190, एक सिंगल पाउंड भी कम नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने चंद दिन पहले हुक्म दे दिया कि वो इतने जो है वो अरब सिंध हुकूमत को दे दे, इतने अरब आप जो है वो वफाकी हुकूमत को दे दे। खान ने ये कहा है कि इस केस के अंदर जो सेंसिटिव मालूमात है ना, जो वो डॉक्यूमेंट जो सारी कहानी को आश्कार करते हैं, कर दो पब्लिक कर दो। देखे मेरी कौम, उन्होंने कहा अखबारों के अंदर, टीवी पर मन घड़त अपनी पसंदीदा रिपोर्टिंग करवाई जाती है। तासुर यह दिया जा रहा है जैसे ये बहुत करप्ट है, बहुत करप्ट है और इन्होंने बड़ा पैसा लूटा है। तो लिहाजा जो भी मालूमात है ना आपके पास, वो आप लीक कर दें। लीक से मुराद के जारी कर दें, पब्लिक कर दें। पीटीआई वकला का इमरान खान की हदायत पर अलकादर केस से मुतल्लिक अहम कागजात पब्लिक करने का फैसला। नईम हैदर पंजूथा की जानब से इस बयान की तस्दीक की गई है कि पब्लिक कर दें, दुनिया देखे। लिहाजा वो जो केस एक बनाने की जो एक मुर्दा केस और उस केस के अंदर जो जान डालने की कोशिश हो रही है ना, वो भी हो गया फ्लॉप। और दूसरा खान ने ये कहा है कि ये जो अलकादर वाला केस है ना, इसका ट्रायल भी ओपन होना चाहिए, ये जेल के अंदर ही नहीं। खैर उसकी भी इन्वेस्टिगेशन तो खत्म हो गई और खान को जुडिशियल कर दिया गया है, लेकिन खान ने कहा इसका ट्रायल जो है ना, आगे जो ट्रायल चलना है वो भी ओपन होना चाहिए ताकि मेरी कौम देखे। अगर मैंने चोरी की है, मैंने करप्शन किया, तो मेरी पूरी कौम देखे कि खान चोर है। अगर मैंने नहीं की तो फिर भी पूरी कौम को पता चलना चाहिए। दूसरा, 2 दिन पहले मैंने ही आपको वीलॉग के अंदर बताया था कि चौधरी सरवर वापस आना चाहते हैं, मिन्नतें और तरले कर रहे हैं और जराए ने यह बताया था खान ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। खान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है
और जो है वो वापस आ रहे हैं। आज खबर ये आई है कि खान ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, यानी वो जो दावा किया जा रहा था ना, वो दावा गलत था। खान ने इनकार किया है। खान ने तरले हो रहे हैं, यानी हतमी इनकार भी नहीं है, हतमी हां भी नहीं है। अभी मामला बीच में फंसा हुआ है। चौधरी सरवर साहब मिन्नतें और तरले वो उस लेवल की कर रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह अजराए बताते हैं। ग्लास्को के अंदर जो है वो अपने बेटे को जितवाना चाहते हैं, टोबा टेक सिंह के अंदर वो जो है वो इलेक्शन जीतना चाहती हैं, और उनको पता है कि पीटीआई के टिकट के बगैर हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। 2014 के अंदर नवाज शरीफ को छोड़कर वो चले गए थे, तो लिहाजा अब नून लीग ने भी उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया है। तो ये होता है लोटों का अंजाम, कि लोटों को लोटे ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, बल्कि लोटे फिर वाशरूम के काबिल रह जाते हैं। तो खान ने अभी तक चौधरी सरवर को वापस लेने से इनकार किया हुआ है, और नवाज शरीफ साहब ने भी इनकार किया हुआ है। अच्छा जी, एक तीसरा सरप्राइज भी सुन लें। इमरान खान की पेशी तहरीक इंसाफ ने कारकुनों को अदालत जाने से मना कर दिया। सुबह खान को करना है पेश साइफर की अदालत में, G11 इस्लामाबाद। अभी कंफर्म नहीं है पेश करना है नहीं करना, क्योंकि मोहम्मद मालिक साहब ये दावा करते हैं कि खान को पेश नहीं किया जाएगा, और वजीर दाखिला ने कहा था, बुगटी साहब ने कहा था खान को पेश करेंगे। और फिर कारकुनों ने आना था, पीटीआई ने ऐलान किया हुआ था, वकला ने, कि हम भरपूर इस्तकबाल करेंगे। अब पीटीआई ने मना कर दिया, खान ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, खान की पेशी पर कारकुन जमा नहीं होंगे, वही समूह तरीके से लाया जाएगा और वापस चले जाएंगे। कारकुन आए तो इनको शरारत करने का मौका मिल जाएगा, ये किसी नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर सकती हैं। खान पे हमला करवा दें, वो कहें जी कारकुन थे, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, कारकुनों को पकड़ लें, या कोई और 9 मई जैसी कहानी डाल दें, क्योंकि पिछली कहानियां तो पिट गई, 9 मई भी पिट गया, तो अब वो सब कुछ पिट चुका है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हम नया मौका नहीं देना चाहते। खान ने कहा हम नया मौका अब इनको देना नहीं चाहते, कि कोई भी इनको जो है वो मौका मिले, इनको ये शरारत करें और ये तमाशा बनाएं, लिहाजा कारकुन मेरे इस्तकबाल के लिए ना है। अब ये सारी की सारी चीजें पिट गई, अब इनके पास सिर्फ खावर मानिका बचा हुआ है। खावर मानिका बचा हुआ है, उससे इंटरव्यू करवाएं, उससे करदार कुशी करवाएं, उससे जो है वो इद्दत में निकाह वाला केस करवाएं। इसके अलावा अब बचा हुआ कुछ नहीं है। और हाई कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ की आज नैब रेफरेंस के अंदर सजाओं के खिलाफ अपील थी, और समाअत आज जो है मुकम्मल हुई, और फिर 29 नवंबर को दोबारा समाअत होगी, यानी परसों दोबारा समाअत होगी। तो ये लग रहा है कि बहुत जल्द कायद मियां नवाज शरीफ को इंसाफ देने की तैयारी है, क्योंकि इतनी जल्दी डेट है, डेट पर डेट, और फौरी फौरी इलेक्शन से पहले पहले फौरी 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 सजाएं माफ करें, मियां साहब को एहल करें, ताकि 5 दिसंबर 6 दिसंबर को इलेक्शन का शेड्यूल आना है और आगे कागजात नामजदगियां जमा होनी है, तो उससे पहले मियां साहब साफ और शफाफ हो चुके हों, दूध के धुले हुए हों, और चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए तैयार हो जाए। दूसरी तरफ चनाब टूल प्लाजा से साबिक MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैयद फैजुल हसन शाह और लाला मूसा जो जो है गुजरात की तहसील है, वहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक MNA थे पीटीआई के सैयद फैजुल हसन शाह साहब, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिर फैजाबाद धरना केस के अंदर साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी को जो सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है, शाहिद खकान अब्बासी को 29 नवंबर को फैजाबाद कमीशन में तलब किया गया है। इसरार अहमद साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी का बयान रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आपको पता है वो कमीशन बना था जिसमें कहा गया था कि सबको बुलाएं, जो नहीं आता उसको गिरफ्तार भी आप कर सकते हैं। फिर जी हुमायूं दिलावर चंद दिन साइडलाइन किया गया था, OSD बना दिया गया था। अब दोबारा जी 3 साल के लिए जज हुमायूं दिलावर को स्पेशल सेंट्रल कोर्ट इस्लामाबाद में तैनात कर दिया गया है। वो बातें हुई, तनकीद हुई, आमिर फारूक जैसे टाउट जज ने कह दिया था कि ट्रायल ठीक नहीं हुआ, तो उनको OSD कर दिया गया था, साइडलाइन कर दिया गया था, पहले बरतानिया भेजा गया था कि जरा आप घूम फिर के आए, और अब दोबारा उन्हें 3 साल के लिए स्पेशल सेंट्रल कोर्ट इस्लामाबाद में तैनात कर दिया गया है। और शेर अफजल मरवत नायब सदर हैं पीटीआई के, उन पर एक और शक्कर पड़िया में म्यूजिकल कल्चर प्रोग्राम जारी रखने का मुकदमा थाना अपारा में दर्ज किया गया है, और कहा गया है कि ट्रैफिक के अंदर इन्होंने खलल डाला है, ट्रैफिक रुकी रही है, तो लिहाजा शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। क्योंकि इस वक्त शेर अफजल मरवत जो हैं वो तो जलसे भी कर रहे हैं, वो रैलीज कर रहे हैं, वो सरप्राइज दे रहे हैं, और वो खान की सही मानों में वकालत कर रहे हैं, वकील होने का हक अदा कर रहे हैं,
और वो आप जो है वो खटक रहे हैं, तो लिहाजा उनके खिलाफ अब मुकदमात जनाब बनाए जा रहे हैं। मिर्जा मोहम्मद अली जेल में, मैंने ज्यादा उन पर कभी बात नहीं की और ना वो मुझे बुरे लगते हैं ना मुझे अच्छे लगते हैं। कुछ उनकी वीडियोस देखी, बल्कि 3-4 साल से 5 साल से उनकी वीडियोस अक्सर सामने आ जाती हैं, देख लेते हैं। बहुत सारी चीजों में बैलेंस शख्सियत लगती हैं कि ठीक है, एक टिपिकल मौलवी नहीं है, लेकिन जो है वो एक खास जिस तरह से उनका नुक्ता नजर है सूफिया के हवाले से और उलिया इकराम के हवाले से, उससे कभी भी इत्तफाक नहीं किया जा सकता। मेरा ये मानना है इस खित्ते के अंदर आज हम मुसलमान हैं तो उलिया इकराम की वजह से हैं, मुलायत की वजह से नहीं है, मौलवियों की वजह से नहीं है, अल्लाह के वलियों की वजह से हैं, सूफिया इकराम की वजह से हैं। उन्हीं की वजह से बरसगीर के अंदर इस्लाम फैला, तो उनके खिलाफ वो अजीबोगरीब बातें करते हैं। खैर वो बात अलग है, लेकिन आप जनाब वो नंगे हो चुके हैं कि वो किन के इशारों पर नाच रहे हैं, किन के इशारों पर नाच रहे हैं, किन की वजह से वो खान पर तनकीद कर रहे हैं। कल परसों एक वीडियो आई थी जिसमें मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, बरेलवी हैं, मुफ्ती हैं, वो गए थे जेलम और उन्हें कोई मुनाजरा शनाजरा करना था, आपस में कुश्ती करनी थी, मौलवियों की कुश्ती जो होती है, तो वो मुनाजरे के लिए गए थे और मिर्जा साहब के स्टाफ ने उन्हें मिर्जा साहब से मुलाकात नहीं करवाई थी। उन्होंने कहा था किताबें बाहर रख के, मोबाइल कैमरे शैमरे बाहर रख के आपने मिलना है तो आप मिल सकते हैं। खैर वो वापस आ गए थे। अब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ये दावा करते हैं कि तमाम अदारों से काले करवा रहा है मिर्जा मोहम्मद अली हनीफ कुरैशी साहब को और उनको धमकियां दिलवा रहा है। मैं उनको पढ़ के सुना देता हूं आपको। जिस तरह आप बहुत सारे अदारों से कॉल्स करवा रहे हैं, मैं अदारों से भी गुजारिश करता हूं कि अगर मिर्जा साहब के साथ इतने मामलात अच्छे हैं तो इसको लगाम डालें। तो ये हनीफ कुरैशी साहब का बयान है कि मुझे अदारे कॉल कर रहे हैं और मिर्जा साहब अदारों से काले काले करवा रहे हैं और मैं अदारों से कहना चाहता हूं कि अगर आपका बंदा है तो इसको लगाम डालें। तो लिहाजा इस सारी कहानी के अंदर यह बात तो खुल के आ गई कि मिर्जा साहब की कितनी अप्रोच है और मिर्जा साहब किनके हाथों में खेल रहे हैं। और ये इस मुल्क के अंदर हर 2-4 साल बाद एक मुल्ला उठता है, एक मौलवी उठता है और उसका कल्ट फॉलोइंग हो जाती है और फिर वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और अब शुक्र है अल्लाह का कि सारे ही मौलवी हूँ, जज हूँ, जर्नैल हूँ, एक एक करके कौम के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। वो कासम अली शाह था, वो मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ था और ज़ाहिर नलायक कौमों के ऐसे ही हीरो होते हैं, तो वो भी एक्सपोज हो गया। तो बहरहाल खान के रास्ते में जो भी आता जा रहा है, जो भी आता जा रहा है, वो एक एक्सपोज होता जा रहा है। और आज के खान के जो सरप्राइज हैं वो बड़े भारी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।